आज किसी ऐसे व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आएगी जो व्यक्ति आपको एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरना सिखाना चाहता है। वो आपको कुछ ऐसे सपने दिखा रहा है, कुछ ऐसी बातें बता रहा है जिससे कि आप बड़े बड़े सपने देखो और कुछ ऐसे कार्य शुरू करो जिन कार्यों को करके आप एक बहुत बड़े इंसान बन जाओ। ठीक है, लेकिन क्या उसके दिखाए हुए मार्ग सही हैं? उसने जो बताया है क्या वो सही है? उसकी सारी बातें कहाँ तक सच हैं, सही हैं? आज की रीडिंग में आपको पता चलने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग आपको यूं ही नहीं मिली। क्योंकि आज की रीडिंग अगर आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही ब्रह्मांड की शक्ति और आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति अब असर दिखाएगी, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, कुछ ऐसे कार्य जो कि उसे आपके जीवन में नहीं करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा होने की जगह बहुत ही ज़्यादा आपकी सिचुएशन गिरती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो आज की रीडिंग में बताया जाएगा उसके अनुसार आपकी जो सिचुएशन है आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। इस समय जो आपकी सिचुएशन है उससे ज़्यादा आपकी सिचुएशन और डाउन होती चली जाएगी यदि आपने अपने जीवन में उस व्यक्ति की उन बातों को जान लिया और आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे कि आप उस परेशानी से, आने वाले उस समय से बच जाओ। तो निश्चित ही उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें, कुछ आपके किए गए ऐसे कार्य, निश्चित ही आपको सच का पता चल जाएगा। वो असलियत उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगी कि वो आपको कोई पोजीशन दिलाना चाहता है या फिर पोजीशन के बहाने आपके जीवन में कुछ गलत करने के इरादे से बैठा हुआ है। ठीक है, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो कि मुसीबत आने से पहले, परेशानी में फंसने से पहले आपको आज की रीडिंग मिली है। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है और आपको इस बात से पूरी तरह से अवगत कराना चाहती है जिससे कि आप उस परेशानी से बचें और आपके जीवन में आप पूरी तरह से उस व्यक्ति के चंगुल से निकल जाएं, क्योंकि वो व्यक्ति धीरे धीरे करके आपको ऐसे भंवर में फंसाने का प्रयास कर रहा है जिस भंवर से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप आज की रीडिंग को सुनेंगे वैसे ही अपने कुछ ऐसे कार्यों में परिवर्तन लेकर आएंगे, उन बातों को भूल जाएंगे और उन कार्यों को करना छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईश्वर की शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है और आपकी सुरक्षा आपको दे रही है। अर्थात आपको एक ऐसी सुरक्षा दी जा रही है उनके द्वारा जिससे कि आप आने वाली हर परेशानी से बच जाएं। एक सुरक्षा कवच आपको प्रदान किया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि किसी के बिछाए हुए जाल में यदि आप फंस जाते हैं तो निश्चित ही आपको वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आप उस व्यक्ति से बच जाएंगे जो कि आपको कोई पोजीशन नहीं दिलाने वाला और ना ही आपको कोई ऐसा ओहदा प्राप्त होने वाला है उसके कहने के अनुसार, बल्कि वो कुछ इस प्रकार के कार्य कर रहा है जैसे कि एक मछली पकड़ने वाला जाल बिछाता है और मछली पकड़ लेता है, उसी तरीके से आपके लिए वो एक जाल बिछा रहा है और चाहता है कि आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो ना हो करके आपके जो धन है, आपकी जो जमा पूंजी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि वो आपके जीवन में अभी से ज़्यादा आपकी स्थिति को और ज़्यादा गिराने का प्लान बना चुका है। वो चाहता है कि आपने जो अभी तक हासिल किया है आप उसे भी गवा बैठे, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और यहाँ पर जो व्यक्ति आपको
एक आश्वासन दे रहा है, एक पोजीशन दिलाने की, एक ऐसा वादा कर रहा है आपसे कि हाँ, वो सच में आपके सपनों को पूरा करेगा। और बड़े बड़े सपने देखने की आदत भी उसी ने डाली है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं है कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति है, वो आपको रक्षा प्रदान कर रही है। उसके सोचने से आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कहा गया है बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और ईश्वर की शक्ति आपको हमेशा बचाएगी और बचाती चली आ रही है। आप इस प्रकार से समझो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वो आपके करीब आकर के आपको इस तरह से बोल रहा है कि आप यहाँ पर इस पोजीशन पर खड़े हो जाओ। यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन है जहाँ अगर आप कुछ पैसे लगाते हो तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ओहदा प्राप्त होगा। यानी उसका कहना कुछ इस प्रकार का है कि वो पैसे के बलबूते पर एक पोजीशन दिलाना चाहता है, ना कि आपके अच्छे कार्यों के बलबूते पर। ठीक है, उसका जो कहना है वो ये है कि पैसे भरो और आप एक अच्छी सी पोजीशन ले लो, अर्थात एक अच्छा सा ओहदा आपको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, आपके करीब बैठने वाले सभी लोग आपको सम्मानित करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो बोल रहा है वो उसकी बात कहीं तक सत्य नहीं है, क्योंकि वो असलियत बात को आपसे छुपा रहा है। और वो ये है कि आप पैसे खर्च कर दोगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसान होने वाला है। जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को पर्सनली जानते नहीं हो, ना आप उससे मिले हो, इतने सारे लोगों से आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो कैसे आप किसी भी ओहदे को प्राप्त करोगे जहां पर आपको हजारों की तादाद में लोग सम्मानित करेंगे, आपका कहना मानेंगे, आपको वोट करेंगे, अर्थात उसके द्वारा जो बताया गया ओहदा है उसमें लोग वोट करने वाले हैं आपको। लेकिन ऐसे में जब आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हैं और पहले से आप इतने बड़े ओहदे को प्राप्त नहीं करे हैं, तो निश्चित ही आपको इस तरह से कोई भी वोट नहीं देगा, ना ही आपका और ना ही आपकी जान पहचान वाला व्यक्ति आपको इतनी जल्दी सपोर्ट करेगा, क्योंकि सबके हृदय के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि वो किसे वोट करना चाहते हैं। किसी का साथ पाने के लिए आप कभी भी ऐसी जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब तक आपने कुछ लोगों के जीवन में पर्सनली जा कर के भलाई नहीं की है, कुछ अच्छे कार्य नहीं किए हैं, लोगों की सहायता नहीं की है, और कुछ ऐसे कार्य जो कि बड़े बड़े लोगों को किसी की हेल्प के द्वारा करने चाहिए, यदि वो नहीं किया है, तो निश्चित ही आप पक्का यदि ऐसे व्यक्ति की बात मान लेते हो तो आपके पैसे तो जाएंगे ही, आपका जो मान सम्मान है वो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप निश्चित ही हार जाओगे, आप जीतने वाले नहीं हो। यहाँ पर लिख करके ले लो, जब आपको कोई भी व्यक्ति जानता पहचानता नहीं है किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा जाए कि बड़ा चढ़ा कर बातें बोल रहा है कि आप ऐसे जीत जाओगे, ऐसे पोजीशन ले लोगे, ऐसे सम्मानित हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा तब होता है जब बहुत सारे लोग आपकी मान सम्मान के लिए अपना सर झुकाएं, मान सम्मान के लिए एग्री हों और आपको वो पोजीशन सभी दिलाना चाहते हों, तब आप वहाँ पर जीत सकते हैं, वहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। जब आप पर्सनली जा कर के लोगों से मिलें और पर्सनली आपके लिए कोई भी व्यक्ति हाँ कहता है तब, और इसमें भी आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ लोग आपके विपरीत खड़े होंगे, कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे। ऐसे में आप बिल्कुल भी जीत नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि लोगों के हृदय को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति के बातों में आकर के केवल आप अपने पैसों को बर्बाद करोगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति की बातों में आकर के केवल आप पैसे खर्च करोगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका जो धन है, आपकी जो जमा पूंजी है वो खर्च हो जाएगी। फिर आप और भी ज़्यादा अब से बेहतर स्थिति में नहीं बल्कि डाउन स्थिति में आते चले जाएंगे। आपका जो कुछ है वो सब भी नष्ट हो जाएगा, और वही वो व्यक्ति चाहता है कि आपकी जो जमा पूंजी है वो भी खर्च हो जाए, क्योंकि उसके इरादे कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही इसके साथ भी हो। क्योंकि उसने काफ़ी समय पहले किसी
ऐसे व्यक्ति के चलते नहीं बल्कि अपने मन के चलते, अपने मन की भावना के अनुसार, उसने अपनी सोच के अनुसार इस कार्य को किया था। अपने सोच जैसी उसकी है, वैसी सोच के अनुसार उसने बहुत सारे पैसे ऐसे कार्य पर खर्च कर दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी पोजीशन पर नहीं आ पाया, ना ही जीता, ना ही लोगों ने उसे सम्मान दिया, ना ही यहाँ पर उसे किसी ने वोट दिया। क्योंकि जब उसे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, तो उसे वोट क्यों देगा। और उसने पर्सनली जाकर के लोगों से बात करना जब शुरू किया तब उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। लेकिन ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। जब आपको कोई जानता पहचानता ना हो, तब तक, जब तक कि आप उसके करीब जाकर के उसकी कोई हेल्प नहीं कर देते हैं, उससे मिल नहीं लेते हैं, उससे बात नहीं कर लेते, तब तक वो व्यक्ति आपके करीब बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो चाहे कितना भी आपके लिए ये कहे कि मैं आपको वोट करूंगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। क्योंकि ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको वोट करेगा नहीं करेगा, ये कहीं तक आपके लिए एक सपने जैसा है। क्योंकि जो बात आपको पता ही नहीं है कि 100% कोई आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वहाँ पर आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप एक बहुत साधारण इंसान हैं। बड़ा सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इतने धन को अर्जित ना कर लें जिसमें कि यदि आपका इस कार्य में थोड़ा बहुत धन खर्च भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े आपके ऊपर, तब तक आप किसी भी व्यक्ति की बात को बिल्कुल भी मत मानना। क्योंकि यदि आप किसी की बात को मानोगे, आप उसकी बात को स्वीकार करोगे, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपकी जो जमा पूंजी है वो भी खर्च होने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ऊपर दैवी शक्ति का साया है। दैवी शक्तियाँ आपको बताना चाहती हैं कि ये मार्ग आपके लिए अभी नहीं है। अभी आपको कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत करनी होगी, कुछ ऐसे कार्य प्रारंभ करने होंगे, तब जाकर के आप इस पोजीशन को ले सकते हैं। और आपको उसमें भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और वो कार्य केवल यह है कि जब भी आप किसी भी असहाय व्यक्ति को देखो, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है अपने जीवन में, तो निश्चित ही आप उसके करीब जाओ, उसकी हेल्प करो। और कहीं तक, जहाँ तक हो सके, आप उसकी किसी सामान से भी मदद कर सकते हो। छोटे छोटे कार्यों को करके आप उनकी मदद करने का प्रयास करो। कभी भी मत सोचो कि उस व्यक्ति से आपकी जान पहचान नहीं है, आप उसे जानते पहचानते नहीं हो, तो क्यों आप उसकी मदद करने लग जाओगे। बल्कि इस बात को सोचो कि आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते हो उसकी भी मदद करो, जिस व्यक्ति को जानते हो उसकी भी मदद करो, जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े। जब तक आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तभी आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और तभी आप एक बड़ी पोजीशन के लिए तैयार हो पाएंगे। अगर आपको लोग सराहेंगे तो निश्चित ही आपको सपोर्ट भी करेंगे। इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ईश्वर की शक्ति ने आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा है कि जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को तब करो जब तुम्हारा दिल किसी भी बात के लिए हामी भरता हो, जब तुम्हारा हृदय इस प्रकार की भावना को उत्पन्न करने लगे कि उस कार्य को करके तुम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आनंद उठा सकते हो। यदि किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा उलझन में रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहता है, तो तुम निश्चित ही उस कार्य को मत करो, छोड़ दो उसे। अगर तुम्हारा मन ऐसी कार्यों में लगता है कि लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को जो लोग परेशान हैं उनकी सहायता करना, अगर तुम्हें ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तभी तुम करना। केवल पोजीशन पाने के लिए, केवल लाभ उठाने के लिए ऐसे कार्यों को मत करना। क्योंकि कुछ समय बाद ही तुम्हें बहुत ज़्यादा मन से, लालच से बस इसी कार्य को करते रह जाओगे, अर्थात तुम्हारा मन उस कार्य पर नहीं लग पाएगा। केवल पैसे के चलते तुम उस कार्य को करोगे और लंबे समय तक तुम उस कार्य को कर ही नहीं पाओगे। पैसे के लालच में कभी भी इस कार्य को करने का प्रयास मत करना तो तब जब तुम्हारा मन एग्री हो, जब तुम्हारी भावना इस प्रकार की हो कि हाँ सच में तुम जाकर के किसी की मदद करो। किसी रोते हुए को हंसाने का प्रयास करना, किसी को रोते हुए अकेले मत छोड़ना। यदि कोई भी व्यक्ति तुमसे मदद मांगता है तो उसे भूल करके भी इग्नोर मत करके जाना। इस बात को ध्यान रखना कि
किसी भी रूप में ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेने आ सकते हैं, तुम्हें देखने आ सकते हैं कि क्या तुम समाज के कल्याण के लायक हो या नहीं। यदि तुम्हें ऐसे कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है तो आज की रीडिंग में बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर ज़रूर पहुंचोगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना, जो व्यक्ति पैसे के बलबूते पर आपको वहां तक ले जाना चाहता है, जिसके मन के अंदर केवल लालच भरा हुआ है। लालच के चलते यदि किसी भी पदवी को हासिल करने की कोशिश करोगे या किसी भी मुकाम को हासिल करने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही आप ना तो अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे, ना ही वहाँ उस पदवी तक आप पहुँच पाओगे। पदवी तक पहुँचने के लिए आपका जो मन है वो पूरी तरह से साफ सुथरा और पूरी तरह से शुद्ध होकर ऐसे कार्यों पर लगने वाला होना चाहिए। अर्थात आपके मन के अंदर इस प्रकार की भावना होगी, तभी आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय बीतेगा। और ऐसे में आपको जो पोजीशन चाहिए, जो मुकाम हासिल करना है वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ऐसे दोगले इंसान के बातों में यदि आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान एक कार्य और भी करने वाला है आपके प्रति। ये लोगों को जाकर के आपको बारे में बोलेगा कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगा, आप इसे वोट करना, ये बहुत ज़्यादा आपको सामान देगा, आप इसे वोट करना, खाने पीने का वगैरह वगैरह। इस तरह के लालच देने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करेगा और आपको फंसाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि इसे पता है धन आपकी तरफ से जाना है और धन से खरीदी हुई चीज़ भी आपकी तरफ से जानी है। लेकिन वोट मांगने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए एक लालच देना या लालच के बलबूते पर किसी भी अधिकार को छीनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अधिकार कभी भी लालचवश नहीं मिलते हैं, बल्कि वो किसी की भलाई करके ही किसी के हृदय को जीत करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि रियलिटी काम होना चाहिए। असलियत में अगर आपके मन के अंदर भावना है लोगों की सेवा करने की, तभी आपको वो पदवी हासिल होनी चाहिए और तभी आप उस पदवी के लायक भी हो। यदि आपके मन के अंदर केवल एक भावना है ऐसी कि आप किसी से पैसे अर्जित करो और फिर आप उस कार्य पर लगा दो, तो निश्चित ही आप भूल करके भी ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि ऐसे में आप लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाएंगे, लोगों के दिलों को नहीं जीत पाएंगे और आप एक लोभी लालच इंसान बन के रह जाएंगे। यहाँ पर लोगों के दिलों पर राज करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों के दिलों को आप जीत लेते हैं, उनके दिल पर राज करते हैं, तभी आप ऐसे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यदि आप साधारण इंसान रह करके किसी का दिल जीत पाए, किसी की मदद कर पाए, तभी वो व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, धीरे धीरे करके ये संगठन बढ़ता चला जाएगा और आपको सब सपोर्ट करते चले जाएंगे। कभी भी एक बात का ध्यान रखना कि किसी की परिस्थिति का फ़ायदा मत उठाना। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी लोभ लालच के चलते किसी के कार्य को पूरा करने का प्रयास मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एक बहुत अच्छे मुकाम को तो हासिल करना बहुत दूर की बात है, तुम किसी भी पदवी को भी हासिल नहीं कर सकते। तुम किसी भी इंसान के हृदय तक को नहीं जीत सकते, ना ही तुम किसी के हृदय पर राज कर सकते हो। पदवी पर राज करना तो बहुत दूर की बात है। ये काम है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईमानदारी वाला कार्य है और आप ईमानदारी से करोगे तभी जा कर के आपको वैल्यू होगी, अभी तभी जा कर के आप उस मुकाम पर पहुँचोगे, तभी जा कर के आपको ऐसे पदवी के लिए चुना जाएगा। खुद जनता चुनेगी, खुद जनता आपको वोट करेगी, खुद जनता आपको सपोर्ट करेगी और स्वयं जनता का ये निर्णय होगा कि आपको चुना जाए। जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आपका चुनाव करना चालू कर देंगे, तब आप समझना कि आप इस पदवी के लायक हो, ना कि आप पैसे से खरीदी गई टिकट से आप अपने जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले जाओ। क्योंकि कुछ दिनों तक तो आप उस पोजीशन पर, पैसे से खरीदी हुई पोजीशन पर रह सकते हो, लेकिन हमेशा आप नहीं रह सकते। उसके लिए आपको लोगों के दिलों पर राज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि एक बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि आपको सभी इंसान की बात सुननी चाहिए, लेकिन उस बात को सुन करके निरीक्षण ज़रूर करना चाहिए। यदि आपका मन किसी भी बात के लिए अपनी स्वीकृति देता है, सहमति देता है, तब भी आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कभी भी जल्दीबाजी में किसी की बात को स्वीकार ना करें और जिस पर आपका पूर्ण विश्वास हो
उसी कार्य को करने का प्रयास करें, क्योंकि जब जब आपके मन में किसी भी बात के लिए शंका उठती है, आपको शक होता है किसी भी बात को लेकर के, तो आप अपने शक को लेकर के कभी भी उस कार्य को ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसे कार्य में गलती होती है या किसी ऐसे कार्य को जो कि आपके लिए नहीं बना है, आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे कार्य को करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा परेशानी से घिर जाते हैं, क्योंकि आपका मन यहाँ पर पूरी तरीके से संकेत देता है कि आप उस कार्य को ना करें, लेकिन फिर भी आप उस कार्य को करने लग जाते हैं। आप पूरे तरीके से अपने मन की बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मन की बात को स्वीकार नहीं करते, आप अस्वीकार कर देते हैं और फिर आप उसी कार्य को करने लग जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में स्वीकृति नहीं होती है तब तक आपको ये बात समझना चाहिए कि